नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो ये है कि क्या अमीर होने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे दुनिया में आपने लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो बहुत अमीर हैं। ऐसा क्यों होता है? और जनरली आप देखेंगे कि बहुत सक्सेसफुल जितने भी लोग हैं वो मोस्टली कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। फेसबुक के फाउंडर ले लें, फोर्ड के फाउंडर ले लें और हमारे साइंटिस्ट जो हैं थॉमस एडिसन, उनका एग्जाम्पल ले लें। आप जनरली देखेंगे या तो ये लोगों ने बहुत ही कम पढ़ाई की है या तो ये लोगों ने क्या किया है, कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया है और फिर उसके बाद अपने काम में लगे हैं और फिर जाके वो अमीर भी हुए हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो बातें आपको, जो क्वालिटीज आपको अमीर बनाती हैं, जो काम आपको अमीर बनाते हैं, तो आज हम उस पर बात करेंगे। आप पूरा वीडियो को देखिए तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि एक्चुअली जरूरी क्या है, हम सोचते क्या है और एक्चुअली जरूरी क्या है, हम उस बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अमीर होने के लिए क्या चीज़ों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक पर बात करते हैं, वो होता है नॉलेज या पढ़ाई या ज्ञान। एक होता है सामान्य ज्ञान और एक होता है विशेष ज्ञान। उसको विशेष ज्ञान बोल सकते हैं, विशिष्ट ज्ञान बोल सकते हैं। जितने भी हमारे स्कूल और कॉलेजेस हैं वो सामान्य ज्ञान के बारे में बहुत बात करते हैं और सामान्य ज्ञान हम सभी को देते हैं क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबके अंदर इतना तो पता होना चाहिए कि बेसिकली चीजें हैं क्या, क्या टॉपिक्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। बट वो एक सामान्य ज्ञान होता है और आप सबको मालूम है कि एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, तो सबको एक कॉमन नॉलेज दी जाती है, वो सामान्य ज्ञान कहलाता है। अब सभी लोगों ने क्या किया, सामान्य ज्ञान तो ले लिया है। सामान्य ज्ञान लेने के बाद हम सोचते हैं कि ये मेरा कॉलेज खत्म, मेरी पढ़ाई खत्म। कॉलेज और पढ़ाई, स्कूल और पढ़ाई, इन सबको हमने कनेक्ट करके रखा है। तो लोगों को लगता है कि जैसे ही मैंने कॉलेज खत्म कर दिया, अब मुझे अपना जो मैंने मन चाहा था वैसे मुझे काम मिलेगा, मैं बिजनेस करूंगा, उसमें भी सफल होऊंगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे तरीके का ज्ञान है, विशेष ज्ञान। उस ज्ञान की वजह से लोग अमीर होते हैं। और विशेष ज्ञान क्या होता है? विशेष ज्ञान होता है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड के बारे में आप कितनी नॉलेज ले रहे हैं, उस फील्ड के बारे में आप कितना प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, उस फील्ड के बारे में, उस फील्ड के पहले जो लोग काम कर चुके हैं उन कैसे कैसे लोगों से आप मिल रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में भी कि हम ऐसे लोगों से तो मिलते ही नहीं है या ऐसी उस तरह की शिक्षा हम लेते ही नहीं है। हमारा सोचना क्या है कि हमने जो पढ़ाई कर ली है वो इनफ है और उसके बाद हमें अब ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट। तो जितने भी अमीर लोग हुए हैं उनने क्या काम किया है कि भले अपना सामान्य ज्ञान थोड़ा सा कम रखा है लेकिन जो विशेष ज्ञान है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। चाहे तो कोई ऑथर हो, चाहे तो कोई साइंटिस्ट हो। मैंने जितने भी लोगों के नाम बताए हैं, मार्क्स जुकरबर्ग हैं या फिर बिल गेट्स हैं या फिर हेनरी फोर्ड है या थॉमस अल्वा एडिसन है, इनने क्या काम किया है कि इनने पढ़ाई कम की लेकिन पढ़ाई के बाद में बहुत ज्यादा काम। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपसे बात करूंगा कि हम जो अपना विशेष ज्ञान है वो कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि विशेष ज्ञान से ही आप अमीर बनेंगे। उसके पहले मैं आपको हेनरी फोर्ड की एक कहानी सुनाता हूँ। हेनरी फोर्ड कक्षा 8 तक पढ़े थे, क्लास 8 तक ही पढ़े थे ऐसा कहते हैं, और उसके बाद में उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी थी। लेकिन फिर उनके दिमाग में एक विचार आया कि मैं कैसे ऐसा कर सकूं कि एक कार जैसा कुछ बना सकूं जो पहियों से चले। फिर उन्होंने उसमें काम किया, आगे बढ़े, अपनी उन्होंने कार भी बनाई, कार का आविष्कार किया। लेकिन क्या हुआ ना कि बहुत सारे ऐसे जो पढ़े लिखे लोग थे ना, उनको उनसे चिढ़े होने लगी। तो उनने अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में ऐसा दावा किया कि जो हेनरी फोर्ड हैं अशिक्षित व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है, वो तो सिर्फ अपना लक बाई लक और इस तरीके से क्या कर चुके हैं, वो उनने आविष्कार कर लिया या कार बना चुके हैं वो। तो हेनरी फोर्ड ने जब उनको उसको पढ़ा तो उनको बुरा लगा कि ये लोग मेरे ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं जो मैंने इतना मेहनत से अपना काम किया है। तो उनने उनके ऊपर दावा ठोक दिया। जब दावा ठोका तो फिर अदालत में बुलाया गया और अदालत में जब सभी लोग गए तो अब ये प्रूव करना था कि हेनरी फोर्ड अयोग्य है, अशिक्षित है। तो हेनरी फोर्ड भी कटघरे में खड़े थे और जो वकील था सामने वाला, अपोजिट पार्टी वाला, वो उनसे क्वेश्चन कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने दिए जो उनको आते थे। फिर उसके बाद में वो एक समय आया कि वो एकदम परेशान हो गए। तो उनने उनसे कहा, एक कोई और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा। तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको 2 मिनट में दे सकता हूँ, 1 मिनट में भी दे सकता हूँ, या दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप पूछेंगे ना उसका आंसर मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं आंसर स्वयं अपने आप से दूं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं कि मैं अपने केबिन में आपके क्वेश्चन के लिए घंटी अपनी बजाऊंगा और एक उस तरह के व्यक्ति को बुला लूंगा उस डिपार्टमेंट से अपने, कि वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे देगा। जब मैं 2 मिनट में किसी से ये आंसर दिला सकता हूँ तो मुझे इतना सारा सामान्य ज्ञान अपने मन में रखने की क्या जरूरत है। उनका कहने का मतलब ये था कि जब मुझे जिस चीज की जरूरत है वो चीज पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, उसका मुझे विशेष ज्ञान है। और सामान्य ज्ञान है मुझे, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है कि पूरी दुनिया की चीजों का ज्ञान मैं अपने अंदर करूँ। तो जज को भी इस चीज से बहुत इंप्रेशन लगा, उनको जज इंप्रेस हुए
इनकी बात बहुत सही है और शायद इसी वजह से ये आज क्या है, इतने बड़े व्यक्ति हैं। आप समझ सकते हैं इस स्टोरी से कि उनका कहने का मतलब क्या था। उनका पूरा जो जोर था वो विशेष ज्ञान पे था, और जो कि अभी के टाइम पे हमारे स्कूलों में और कॉलेजों में विशेष ज्ञान नहीं दिया जाता है। हमारे स्कूलों में सिर्फ जनरल ज्ञान ही दिया जाता है, जनरल ही एक नॉलेज दी जाती है कि पढ़ाई में क्या क्या है, थ्योरी बता दी और काम खत्म। तो अब हम बात करेंगे कि जो ये विशेष ज्ञान है वो आपको कैसे मिल सकता है, और ये आप मानेंगे तो आपको भी बहुत फायदा होगा। इवन मैं भी अपनी जिंदगी में इसको उतारता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आप जिस भी फील्ड में काम करने जा रहे हैं, जो फील्ड आपको अच्छी लगती है, आपको उसकी नॉलेज लेनी है, उसकी प्रैक्टिकल भी नॉलेज लेनी है। आपको वहाँ प्रैक्टिकली काम करना है और आपको देखना है कि यहाँ पे पुराने जो लोग थे उन्होंने किस तरीके से काम किया, मैं कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप अपनी फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज लें, बहुत ज़्यादा नॉलेज लें। और अगर आप कोई काम अभी कर रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो आप नई फील्ड भी देखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी में काम करें। ऐसे बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे जो अपर क्लास में लोग आए हैं, जिनने बहुत बढ़िया काम किए हैं। वो पहले कुछ और काम करते थे, उनको नहीं उसमें लगा, तो फिर वो दूसरी चीज़ों में आ गए। तो नए काम भी आप अपनी ज़िंदगी में देखते रहें, क्योंकि टाइम बदलता रहता है और नई नई अपॉर्चुनिटी आती रहती है। आप प्रोफेशनल कोर्स करें। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब ऐसा है कि आज के टाइम पे आप देखेंगे अलग अलग तरीके के लोग हैं, वो सिखाने वाले हैं। अलग अलग तरीके के लोग हैं जो आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी लोग हैं, आपको लगता है कि मुझे इस एरिया में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, इस एरिया की मुझे नॉलेज लेने की जरूरत है, आप उस एरिया में कोई ना कोई छोटा सा कोर्स लें, जिससे कि क्या हो कि आपको उसकी एक अच्छी सी बेहतर नॉलेज मिल जाए। और तभी तो आप अपने कंपटीशन, जो आपके कॉम्पिटिटर है, उससे आगे निकल पाएंगे। और जो लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ इसको, कि आप अपनी फील्ड के जो सबसे अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, उनके साथ उठना बैठना करें, उनके सेमिनार्स में जाएं, उनकी बातों को सुने, उनके शब्दों को सुने, उनके कामों को देखें कि वो किस तरीके से उन्होंने काम किया है, और आप उनको फॉलो करें। इस तरीके से क्या होगा कि आप जब उनकी चीजों को जो उन्होंने किया वो फॉलो करना चालू कर देंगे, तो आप भी सफल हो जाएंगे जिस तरीके से वो सफल हुए थे। तो इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ अपनी कॉलेज या स्कूल की पढ़ाई पे डिपेंडेंट नहीं रहे कि मैं तो ये ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, या डॉक्टरेट हूँ, या XYZ कुछ भी। क्योंकि आप सिर्फ उसी ज्ञान के साथ तो आप एक दिन डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। आपको करना क्या है कि आप अपनी फील्ड चूज करें और उस फील्ड में फिर विशेष ज्ञान लें, क्योंकि जो भी व्यक्ति अमीर बने हैं वो सिर्फ विशेष ज्ञान से ही बने हैं। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ और आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरे लोगों को शेयर करिए, और लोगों को भी मालूम चल सके कि अमीरी का राज क्या है।